दोस्तों अगर बात करें ओवरऑल इस बार जो ओलंपिक हुआ है पेरिस के अंदर जो ओलंपिक हुआ इसके अंदर हमारे एशिया के जो खिलाड़ी हैं इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। जिसके अंदर भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन तो बहुत ज्यादा निराशाजनक रहा है। इस बार हमें गोल्ड मेडल मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर हम बात करें विनेश फोगाट की तो वो गोल्ड मेडल लाने वाली थी। गोल्ड मेडल लेने के लिए स्टेज के ऊपर पहुंची तो उनको बता दिया कि तुम्हें 100 ग्राम बजट बढ़ने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया है। उससे पिछला दिन पूरा दिन उन्होंने 3 मैच जीते, तीनों के अंदर वो फर्स्ट आई और उन्होंने सभी को धोबी पछाड़ दिया। जैसे कहते हैं कि पटक दिए, सभी को उठा-उठा कर पटका और पूरा देश बहुत खुश हुआ। पूरे देश को बड़ा नाज़ था कि कल हमें गोल्ड मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही हम गोल्ड की तरफ बढ़े तो वहां पर पता लग गया कि लड़की का वजन 100 ग्राम बढ़ चुका है। 100 ग्राम नहीं बढ़ा था, लड़की का वजन तकरीबन 2 किलो तक बढ़ा था। और कहते हैं कि सारी रात विनेश फोगाट ने कसरत की, साइकिल चलाया, रस्सी के ऊपर से फलांगा, तरह तरह की उसने जिम लगाई, सारी रात वो मेहनत करती रही अपना वजन घटाने के लिए। फिर भी 1 किलो 900 ग्राम घटा और सुबह तक जब उसका टेस्ट होना था 7:15 के ऊपर और फिर 7:30 के ऊपर, उस समय तक उस लड़की विनेश फोगाट पहलवान का जो वजन था वो 100 ग्राम अधिक पाया गया था। 50 किलो 100 ग्राम पाया गया था। अब वो टूर्नामेंट 50 किलो अंडर 50 किलो वेट के अंदर खेल रही थी कि यहाँ पर 50 किलो तक के पहलवान खेल सकते हैं। इससे पहले विनेश फोगाट 53 किलो वर्ग के अंदर खेलती रही हैं। इसलिए वो हमेशा अलग-अलग जगह के ऊपर परफॉर्म करती रही थी। लेकिन पहली बार उन्होंने ओलंपिक के अंदर 50 किलो के अंदर जो उन्होंने परफॉर्म करना था उसको चुना था, 50 किलो वेट के अंदर। लेकिन इस बार उनका जो वजन था सेमीफाइनल तक सही रहा, लेकिन जैसे ही फाइनल के अंदर पहुंची तो वहां पर उनका जो वजन था वो 100 ग्राम अधिक पाया गया, जिसके कारण उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अभी इधर इनका जो मनोबल था विनेश फोगाट का वो नीचे गिरा हुआ था। इस समय जब उनको साहस देने की जरूरत थी, हमारे देश की मीडिया को, प्रधानमंत्री को, खेल मंत्री को कहना चाहिए था कि चलो नहीं, कोई बात नहीं बेटी, तुम्हारे साथ पहले भी हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा ज्यादती की गई है, उठा उठा कर तुम्हें सड़कों के ऊपर पटका गया था, हम तुम्हें माफ करते हैं, कोई बात नहीं, तुम हिम्मत रखो और अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल नहीं तो उससे अगले साल तुम फिर से गोल्ड लेकर आना और अगली बार तुम पूरी तैयारी से जाना और अपना वजन पहले से ही मेंटेन करके रखना। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर दोस्तों ये होता है कि जब सेमीफाइनल जीत गई, क्वार्टर फाइनल जीती, सेमीफाइनल जीती, तो फाइनल के अंदर पहुंचने से पहले एक रात के अंदर एक लड़की का वजन 2 किलो कैसे बढ़ सकता है, वो भी एक खिलाड़ी हो। खिलाड़ी का वजन 100-100 ग्राम, 10-10 ग्राम भी नोट किया जाता है। सुबह उसका वजन कितना होता है और शाम को उसका वजन कितना होता है। और जब आप पेरिस के अंदर ओलंपिक खेलने गए तो वहां पर तो फूक फूक कर कदम रखा जाता है। तो उसके जो कोच साहब थे वो क्या कर रहे थे, जो प्रशासन था वहां पर ओलंपिक के अंदर भारतीय टीम को संभाल रहा था वो क्या कर रहा था, इनके ऊपर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता है। गोदी मीडिया, मूथ मीडिया केवल यहाँ पर पार्लियामेंट के उस भाषण को दिखा रहा है जहां पर पार्लियामेंट के अंदर खिलाड़ियों के ऊपर लगाए हुए पैसे गिनाए जा रहे हैं। वहां पर गिनाया जा रहा है कि विनेश फोगाट को हमने इस जगह पे भेजा, चीन के अंदर भेजा, उधर भेजा, इतने इतने पैसे गिना दिए उन्होंने। ये आप लोगों ने इंटरव्यू के अंदर सुना होगा, अगर नहीं सुना तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो सुना दूंगा कि जहां पर खिलाड़ी के ऊपर कितना पैसा लगाया गया ये गिनाया गया। बल्कि ये कहीं पर भी नहीं कहा गया, पार्लियामेंट के अंदर किसी भी मंत्री ने, माइके लाल ने उठकर ये नहीं कहा कि विनेश फोगाट अगर हारी है या उसे डिस्क्वालीफाई किया गया है तो हम उसके साथ हैं, सरकार उसके साथ है, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे और अगली बार गोल्ड लाएंगे। जब पहलवानों ने अपने ऊपर जो हुए शोषण थे उसके खिलाफ धरना लगाया था तब भी सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्होंने उस खेल मंत्री के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया था। और ऐसे में अब जो नए खेल मंत्री है इन्होंने तो हद ही पार कर दी, पैसे गिनाने शुरू हो गए। देश के अंदर तो पहलवानों के साथ जाति की गई थी, लेकिन अब जो पेरिस ओलंपिक के अंदर हुई ये कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की, इन्हीं मंत्रियों का षड्यंत्र हो सकता है। और ऐसे के अंदर अब इनको एक राजनीतिक पार्टी से ऑफर भी आ गया है। देखो विनेश फोगाट ने कह दिया कि वो अलविदा कह चुकी है कुश्ती को। बहुत बड़े दुख की बात है हम सभी के लिए कि एक खिलाड़ी जिसका जन्म 1994 के अंदर हुआ और इस समय वो 30 साल से पहले ही खेल को अलविदा कह देता है और कहता है कि वो आज के बाद खेल नहीं खेलेंगी। अब ऐसे के अंदर उनको एक राजनीतिक पार्टी से दोस्तों ऑफर आ रहा है। जल्द ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया है।
अब सोचिए कि विनेश फोगाट, जिन्हें इस समय हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता एक चुनाव रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने फोगाट को लेकर कहा कि उन्होंने अपने देश में लड़ाई की है, विदेश की धरती के ऊपर भी योद्धा की तरह लड़ी और इसलिए वह उनको अपनी पार्टी के अंदर यहाँ पर रहकर कानूनी तौर के ऊपर इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जगह देते हैं और वो उनको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दे चुके हैं। एक खिलाड़ी और राजनीति दोनों अलग-अलग धिर होते हैं। एक खिलाड़ी राजनीति के अंदर आए, ये हो नहीं सकता। किसी को जबरदस्ती राजनीति के अंदर लाने के लिए उसके ऊपर दबाव डाला जाए और बाद में उसको विजेंद्र जैसा हाल कर दिया जाए, काफ़ी सोचने वाली बात है कि एक खिलाड़ी का रात तक वो कहता था कि मैं बीजेपी का विरोधी हूँ, अगली सुबह वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। यही दिल्ली के अंदर हुआ, यही हर जगह के पूरे देश के अंदर यही हुआ। जो मंत्री बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके ऊपर ईडी की रेड डाल दी जाती है, सीबीआई भेज दी जाती है, पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता है। अब ऐसे के अंदर ये सोचने वाली बात है कि जो बंदा शाम तक, रात तक, आधी रात तक बीजेपी का विरोध कर रहा है, उसके खिलाफ बात कर रहा है और वहीं पर अगली सुबह ही अचानक से वो उठ के बीजेपी के दफ्तर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि मुझे बहुत अच्छी पार्टी लगी, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। बस केवल इतना ही क्यों हो जाता है? ऐसा अचानक रातों-रात ऐसी गेम कैसे खेली जाती है? अब यहीं पर जो विनेश फोगाट के लिए बात आ रही है कि विनेश फोगाट को इस समय पार्टी ऑफर दे रही है, तो काफ़ी चिंता का विषय है कि आखिर सरकारें खिलाड़ियों को साहस देने की जगह पैसा देने की और पार्टियों के द्वारा इलेक्शन लड़ने की बातें क्यों करती हैं? विनेश फोगाट के लिए सिखों ने बहुत सारे पहले से ही ऑफर कर दिए हैं। सिख पहले से ही विनेश फोगाट के हक के अंदर खड़े हैं। पंजाब, हरियाणा उसको पहले से ही सपोर्ट कर रहा है और इस समय तो बड़ी खबर ये है कि जो पंजाब की हॉकी टीम थी, कल आप सभी ने देखा, मैच देखा, उस मैच के अंदर भी उन्होंने बहुत बाकमाल खेल खेला। भले ही वो सेमीफाइनल के अंदर टीम हार गई, फाइनल तक पहुंची नहीं, सेमीफाइनल के अंदर हार गई, लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने खेला था। लेकिन इस बार हॉकी की टीम के अंदर पंजाब के 10 खिलाड़ी थे। पंजाब के ही 10 खिलाड़ी क्यों रखे गए? अब बोर्ड के अंदर ये सवाल उठेगा दोस्तों। बोर्ड के अंदर जब ये सवाल उठेगा कि तुमने सारे के सारे खिलाड़ी पंजाब से रखे थे, इसलिए तुम हारे थे, पंजाब को इस प्रकार से निशाना बनाया जाएगा। जब पंजाब को निशाना बनाया जाएगा तो पंजाब के लोगों को भी निशाना बनाया जाएगा। अब यहाँ पर बोर्ड के अंदर बहुत सारे सवाल उठेंगे, लोगों के द्वारा भी सवाल उठाए जाएंगे कि तुमने बिहार क्षेत्र से नहीं लिया, मध्य प्रदेश से नहीं लिया, दिल्ली, राजस्थान, यूपी और किसी भी स्टेट से तुमने कोई भी खिलाड़ी पंजाब की टीम के अंदर या कहे कि हॉकी की टीम के अंदर नहीं रखा, इसीलिए हारे हैं। अगर तुम लोग हॉकी की टीम को स्पेशल पंजाब से ले जाना चाहते थे, अब सोचिए कि 11 में से 10 खिलाड़ी पंजाब के थे। एक तरफ तो हमें ये बहुत खुशी देता है कि 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं और 11 में से 10 पंजाब के हैं। लेकिन दूसरी तरफ ही एक बड़ा सवाल हो जाता है कि अगर कल को हार होती है, तो वो हार केवल पंजाबियों के नाम ही आएगी। इन लोगों ने पंजाबियों ने खेल के अंदर हराया है और ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भौंकना शुरू भी कर चुके हैं। अलग बात ही खेल खेल होता है, खेल के अंदर किसी एक की जीत और एक की हार होती है। तो भाई ये वो खबरें थी कि सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। विनेश फोगाट को सभी को साहस देना चाहिए। एक-एक ट्वीट, एक-एक कमेंट उनके लिए ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नई जानकारी, नए वीडियो के साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।